हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीएसआई का आपको पता है 12 नवंबर से आपके एग्जाम चल चुके हैं। तो देखिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। काफ़ी चर्चाओं के बाद, काफ़ी जो आपके एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र के उनसे बात करने के बाद, और कुछ जो हमारे पास में बच्चे हैं उनसे बात करने के बाद, और काफ़ी टीचर्स, बहुत बड़े बड़े टीचर्स आपके यूट्यूब के माने जाने माने, उनसे बात करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है हमने कि इतना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा यूपीएसआई के लिए। तो जो लोग घबरा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कंपटीशन का स्तर बताऊंगा आपको कि फिलहाल कंपटीशन का स्तर क्या है। जो कि भैया जो आपका जो कट ऑफ लगेगी ना, वो कंपटीशन का देखो भाई। पहले पैट में क्या हाल था बच्चों का, कितना बुरा हाल था। पैट में कोई कितना स्कोर कर पाया, आप समझ रहे हो। मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा कि आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स, कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताने से पहले, बीच में अच्छा नहीं लगता प्रमोशन करें। देखिए दिवाली सेल चल रही है आपकी टेक्स्ट बुक की, मॉक पेपर आपके यूपीएसआई के। तो यूपीएसआई का अगर आपको मॉक पेपर देना है, क्योंकि पेपर से पहले 2-3 प्रैक्टिस सेट आराम से लगा के जाना, और इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है और लेटेस्ट पैटर्न पर है यूपीएसआई का। तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके आप जो है पे कीजिए। 699 का लाइफ टाइम पास है आपका, और 10% कैशबैक है अप टू 100 विद अमेजोन पे। अगर आप अमेजोन पे से करोगे तो 10% का कैशबैक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और SP10 कूपन कोड लगाओगे 10% और मिल जाएगा, मतलब 20% के लगभग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप अमेजोन पे से नहीं करते हो पे, तो कोई बात नहीं, 10% तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो भाई जाके जाओ, कूपन कोड लगाओ। और देखिए यूपीएसआई का मॉक पेपर अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हो 12 नवंबर से पहले, तो भाई 1 या 2 या 3 कम से कम मिनिमम मॉक पेपर देना, और देना तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के देना, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। देखो कट ऑफ बताने से पहले भैया मैं आपको एक चीज बताऊं। पैट का एक बेसिक सा पेपर था, पैट का एक बेसिक सा पेपर था, और 50 पार करने में 60% बच्चों की हालत खराब होगी। 60 प्लस तो 30% बच्चों की हालत होगी, और 70 प्लस तो कोई था। जिसके 70 प्लस नंबर मिल जाएंगे बहुत, पर कोई था। और 80 प्लस तो कुछ भी नहीं, 80 प्लस पे तो खत्म थी बात। मैं एक चीज बता रहा हूं कि कंपटीशन, आप क्यों कह रहा हूं मैं पैट के बाद, क्योंकि एक सामान्य पेपर था, एक बेसिक पेपर था, ठीक है ना, जिसमें आपके कम से कम मिनिमम बच्चों के 70 प्लस तो रहने चाहिए थे। उसमें भी बच्चों के बहुत कम मार्क्स थे। और अगर आप अन्य अदर देखोगे, आप SSC GD का भी अभी फिलहाल एग्जाम चल रहा है, इसको भी अगर आप देखोगे, ऊपर से अब लेखपाल के फॉर्म चलने वाले हैं, इसको भी आप देखोगे। ऊपर से बच्चे, भाई यूट्यूबर्स क्या, बच्चों को भी ये पता था कि एग्जाम जो है आपका 15 दिसंबर के करीब होगा, ठीक है ना। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये 12 नवंबर से पेपर हो जाएगा। जो आपके 12 नवंबर वाले जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, ये भी 2-3 दिन पहले ही बोलना शुरू करा था। किसी ने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले भविष्यवाणी नहीं करी थी कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा, और वही पहले हफ्ते में। किसी को उम्मीद नहीं थी, और बहुत से लोग तो हिम्मत हार चुके हैं। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की 1-1, 2-2 महीने से पढ़ाई छुट्टी पड़ी है, तो वे क्या कॉम्पिटिशन देंगे। तो हकीकत ये, कंपटीशन का स्तर जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं है। फिर कुछ SSC GD का एग्जाम है, तो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वे SSC GD पर फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अब 2-4 दिन में आपका लेखपाल का वो आ जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है, वे भी फिर लेखपाल पर चले जाएंगे कि छोड़ो SI में तो होता नहीं। और एक और कारण है भैया, किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, सेंटर बहुत दूर दूर जा रहे हैं। किसी का 250 किलोमीटर दूर है, किसी का 500 किलोमीटर दूर है। मेरठ वाले बच्चों का तो वाराणसी तक जा रहा है 750 किलोमीटर दूर। किसी का 500 है, किसी का 300 है, किसी का 400 है। तो जिसकी थोड़ी बहुत जो डाउट में है ना, वो इतना बड़ा डिस्टेंस देखकर और डाउट में जाएगा कि यार छोड़, इतनी दूर जाएगा, परेशान होगा, नंबर तेरा जब नहीं आना क्या करेगा। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत से लोगों का तुक्का लग जाता है, ठीक है। वैसे तुक्का आपको पता है 160 के 60 पे नहीं मारना है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई क्लियरिटी थोड़ी है। एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया, फिर क्या करोगे। तो तुक्का मतलब एक है 50-50, और किसी किसी का तुक्का बैठ भी जाता है, सही बता रहा हूँ। पर मैं जो बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अटेम्प्ट करिए हो। मैं नहीं कह रहा भाई कि आप 160 के 160 अटेम्प्ट करके आओ। उन्होंने अगर एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन दे दिया, तो भाई जो रो मार्क्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और हकीकत यह है कि किसी को कुछ नहीं पता एक्यूरेसी का, सॉरी नॉर्मलाइजेशन का। आप पूरे यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। छोड़ो, एक्यूरेसी की बात करने नहीं आया मैं, ये चेंज ऑफ द टॉपिक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये मेरी तरफ से बात थी छोटी सी। जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, जो बेसिक सी कट ऑफ बताने वाला हूं, इसमें मेरा अपना अनुमान है, ये कोई मैं ये नहीं बता रहा कि पत्थर की लकीर है कि भाई जो मैंने बता दिया वो सही होगा।
पर जो मेरा अनुमान है, जो मैंने पैट में देखा, जो मैंने जेल वार्डर में देखा, जो मैंने यूपी पुलिस में देखा, जो अब एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं, जो अब लेखपाल के फॉर्म आ रहे हैं, जो 1 महीने से बच्चे तैयारी छोड़कर बैठे थे, जो इतने दूर दूर किलोमीटर आपके सेंटर जा रहे हैं, लड़कियों के भी दूर दूर सेंटर जा रहे हैं, तो इस वजह से आपके कंपटीशन के स्तर में काफी गिरावट आएगी। और ये अगर आप किसी एग्जाम के एक्सपर्ट से जो काफी दिन से एग्जाम ये कवर कर रहा है, चलो हमें तो 2-3 साल हुए हैं, जो 10 साल से भी इन एग्जामों को देख रहा है, कवर कर रहा है, उसको इतना पता है। तो मैंने उनसे भी बात करी है, एक से एक एक्सपर्ट से बात करी, एक से एक टीचर से बात करी, उसके बाद में मैं ये आपको लाया हूं। और इलाहाबाद के जितने भी आपके ऑफलाइन सेंटर हैं, ये भी आपको बोलते होंगे, यूट्यूब पर बाकायदे करने वाले बहुत होंगे कि हमारी मॉक पेपर में 110 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, 120 बच्चे कर रहे हैं। भाई असली पेपर में 100 कूदना भारी हो जाएगा बच्चों पर, आपकी मॉक पेपर चाहे कैसी भी हो, ठीक है। बहुत से बच्चे तो क्या बताएं, छोड़ो। तो देखो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो ये मत कहना कल की सर ये है, ये मेरे अपनी पर्सनल है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% आप इतना स्कोर करो। जो मैं बता रहा हूं भाई, अगर मैं 90 बता रहा हूं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप 90 करो, आप 120 भी, 120 प्लस भी 120 करो। पर ये भाई मेरा अधिकार है, तो मैं अपने अधिकार से बता रहा हूं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो जो मेरा मानना है, इसमें आप इसको मानना है या नहीं मानना है वो आपकी अलग बात है, आपकी अलग सोच है कि आपको मेरी बात सही लग रही है, गलत लग रही है। अगर आपको सही लग रही है ठीक है, गलत लग रही है तो भी ठीक है। तो देखिए जो मेरा मानना है, अगर जनरल की बात करूं, अगर जनरल के बच्चा 95 के करीब क्वेश्चन कर लेता है तो वो मेरे हिसाब से सेफ है, वो रनिंग के लिए जाएगा, वो मेरे हिसाब से सेफ है। अगर 95 करीब जनरल का बच्चा कर लेता है, 95 क्वेश्चन, अगर आप 95 प्लस क्वेश्चन आपके होते हैं, तो मेरे हिसाब से आप भैया रनिंग के लिए जाओगे। अगर कट ऑफ कल इससे हाई लगी, मुझे मत कहना, ये मेरा मानना है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि पत्थर की लकीर, मेरी तरफ से आप 120 क्वेश्चन कर जाओ, मेरी तरफ से आप 140 क्वेश्चन कर जाओ, सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो मेरे हिसाब से है, ये मेरा हिसाब है कि भाई जो 95 प्लस वाला जनरल का बच्चा है वो सेफ रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और अगर आपके 90 प्लस हैं क्वेश्चन, तो भाई आप सेफ हो, रनिंग के लिए जरूर जाओगे, ठीक है। मेरे अनुमान से जो मेरा कहना है, मैं बार बार अनुमान इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा मानना है, कल को आप ये कहोगे सर ये हो गया वो हो गया। ओबीसी का अगर कोई बच्चा है, ओबीसी में अगर आप हो और अगर आपके 92 प्लस क्वेश्चन ठीक है, तो भाई आप सेफ हो, आप रनिंग के लिए जाओगे, आप सेफ हो, आप रनिंग के लिए पक्का जाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है जी। और बात करें एससी सॉरी यार एक मिनट, अगर बात करें हम एससी एसटी और गर्ल्स, अगर हम एसटी एससी और गर्ल्स की बात करें, इन तीनों की मैं एक डायरेक्शन है बता रहा हूं, 80 प्लस। अगर आपके 80 प्लस हैं, अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, गर्ल्स में हो, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो, रनिंग के लिए जा सकते हो। और बात करें हम एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें, तो भाई एक्स सर्विसमैन की बात जो करे, भैया 210 प्लस क्वेश्चन कर लाना, आप सेफ हो। 200 प्लस मैंने इसलिए कहा कि 200 तो आपको ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो चाहे आप कहीं हो, क्योंकि जो इन्होंने ओवरऑल 50% है, मतलब 200 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। तो 210 नंबर मैंने बता दिए कि अगर एक्स सर्विसमैन हो, अगर आपके 210 नंबर हैं, तो आप भैया सेफ हो यूपीएसआई के लिए मेरे हिसाब से। अगर ये कल गलत हो जाती है तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है भाई, ठीक है। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है। अब आपको मैंने जितना बताया, आप ये थोड़ी है कि 95 प्लस बताया तो आप 95 करके आओगे, भैया आप 120 करके आओ, अगर आप पे हो पाए तो 130 करके आओ, ठीक है। और जो ये लोग बाग आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, भाई टेस्ट सीरीज का मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे बहुत से लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे अंकित भाटी जी ने एक ग्रुप बनाया है कि जिसका आपका टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आएंगे, उसको मैं टैलेंट ग्रुप है शायद वो, कि हम उसको उसमें लेंगे। तो बहुत से लोग मेरे जान पहचान में है जिन्होंने एक हाथ में एक फोन लिया, दूसरे हाथ में दूसरा लिया, उसमें एक करके सब सिलेक्ट कर दिए, उसका आंसर देख देख के दूसरे फोन से कर लिए। 300 329 नंबर है, 300 330 नंबर है उनके, सिर्फ टैलेंट ग्रुप में एडमिट होने के लिए। कुछ लोग जैसे अंकित भाटी जी नाम लेते हैं कि आज इसके ज्यादा नंबर आए हैं, आज इसके नंबर ज्यादा आए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि मेरा नाम भूल जाए इसलिए भैया मैं ये कर रहा हूं। हकीकत है ये भाई, मेरे यूट्यूब पर जब मैं लाइव आता हूं ना, तो पता नहीं आपको 100 से 200 बच्चे आराम से ऐसे मिल जाएंगे कि सर मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, बल्कि उससे होता कुछ नहीं है। पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनका ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख जाए तो पता नहीं कि भाई साहब गोल्ड मेडल मिल गया आपको। तो बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टैलेंट ग्रुप में आना है अंकित भाटी सर के। मैं अंकित भाटी सर को गलत नहीं कह रहा, पर मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ। तो जो बच्चे वहाँ 320 330 कर रहे हैं, दूसरी बात पेपर का प्रेशर भी नहीं होता भाई। पेपर में जैसे 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 घड़ी की स्पीड बढ़ेगी ना, उसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, वहां का प्रेशर एक अलग ही होता है।
आप चाहे घर कितनी व्यवस्थित तरीके से बैठ जाओ और सोच के बैठ जाओ कि नहीं भाई पेपर मान के कर रहा हूं मैं तो घर, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप जो पेपर दे के आया हो ना, हकीकत बता रहा हूं, कोई एक दो शुरू में ही होगा जिसका दिल ना धड़कता हो, वरना जितने जो घड़ी की टिक 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 बढ़ती चली जाती है ना, दिल की धड़कन लगातार तेज होती चली जाती है कि यार अब 20 मिनट रह गए, इतने क्वेश्चन आ रहे यार ये, और यही प्रेशर होता है। एग्जामिनर यही चीज देखता है कि ये बच्चा कितना प्रेशर झेल पाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं यूपीएसआई में। तो वो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में, आपका मैथ में, हिंदी में और आपका जीएस में ऐसे क्वेश्चन डालेगा जिसमें आप टाइम लोगे, और टाइम लोगे मतलब क्या, आपने क्वेश्चन तो कर दिया पर बाद में पता चलेगा कि यार मिनट तो रह गई मेरे पास, 20 क्वेश्चन है, 40 कैसे करूं। तो आपके ऊपर वो प्रेशर आएगा। अगर आप वो प्रेशर हैंडल कर पाए 20 मिनट में तो भैया आप दरोगा के लायक हो, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू तो है नहीं, ठीक है ना। आपको एक थाना संभालना है, एक क्षेत्र संभालना है, आगे जाके एसएचओ बनोगे, सीओ बनोगे, तो कम से कम जो एक हकदार व्यक्ति है उसको पोस्ट मिले तो अच्छा है ना। तो इसलिए ये चीजें हैं, पेपर कोई कठिन नहीं होता। अगर आप यूपीएसआई के पेपर में 280 कर रहे हो ना, 280 प्लस कर रहे हो, उसी पेपर को आप घर करना, ईमानदारी से कह रहा हूं, आप 300 प्लस कर लोगे, हकीकत है ये। वहां का तो प्रेशर ही अलग होता है भाई। तो जो लोग अपने को 30 मार्क का मान रहे हैं कि नहीं सर हमने तो कहीं चीटिंग भी नहीं किया और ये और वो, तो भाई मैं बता रहा हूँ पेपर का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है। पेपर का माहौल ऐसा होता है जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वही भूल जाते हैं बहुत से लोग। बहुत से टॉपर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो यहाँ टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग में भी हमने बहुत से ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ अच्छे आ रहे हैं और वहां जाकर पता चला बेड़ा गर्क हो गया, 2-4 क्वेश्चन देके बुखार चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया और खत्म बात। जो कि पुलिस में मेरे जानने वाला था एक लड़का, तैयारी अच्छी थी, जीएस अच्छा था, मैथ अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी और बहुत कुछ अच्छा था, मॉक पेपर में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। वहां सबसे पहले मैथ उठा लिया उसने, ठीक है, और मैथ के 2-3 क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के, वो ही नहीं हुए उस पर, वो एकदम तुरंत बुखार चढ़ गया। वो प्रेशर इतना आ गया कि भाई पूरे पेपर का सत्यानाश हो गया, जो आने वाले थे वे भी गलत हो गए। वो वही पेपर फिर 2-4 दिन बाद कराया कि भाई ये अब कर, उसमें बढ़िया स्कोर था, 230 नंबर थे उसके, 185 187 पे तो मेरिट लगी थी उसकी यूपी कांस्टेबल की 2018-19 वाली। तो बता रहा हूँ कि यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है, ठीक है। तैयारी करने वाला बच्चा भी रह जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है और ये बताने की कोई बात नहीं है। कोई आप अगर कोई यूपीएसआई का पेपर दे रहा है ना, तो उससे पहले उसने बहुत से पेपर दिए होंगे तो उसको इस चीज़ का पता है। मैं खैर बता ही रहा हूँ फिर भी एक तरह से कि बहुत चीज़ फर्क पड़ता है कॉम्पिटिशन पे। और बहुत से लोगों ने तैयारी छोड़ भी दी थी बीच में कि अब तो पेपर दिसंबर में होगा, बहुत से लोग ढीले पड़ गए थे। और जिनकी अब तैयारी कम है उनके पास में एक ऑप्शन और आ रहा है, एक तो एसएससी का एग्जाम चल गया तो भैया चलो एसएससी पर चले जाओ। कुछ बच्चे लेखपाल पर चले जाएंगे, ठीक है जी। कुछ बच्चे आपके जो है कि इतनी दूर सेंटर जा रहा है, 400 किलोमीटर दूर सेंटर जा रहा है, 500 किलोमीटर दूर सेंटर जा रहा है, हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आपको मानना है मानो। मेरे हिसाब से तो ये है, कल को हाई चली जाती है तो मैं कह नहीं सकता। जो मेरा अपना एनालाइज था, ये मेरा अपना एनालाइज था, मैं फिर कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। 95 प्लस मैंने अपनी तरफ से बताया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 95 प्लस ही करोगे, आप पर 110 करो, 120 प्लस करो, आपको जितना हो सकता है उतना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना मत बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।